हेलो डियर स्टूडेंट, गुडविल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम करेंगे चैप्टर नंबर 7.1। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, एक पार्ट 30 मिनट के अराउंड है, वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, वो ज़रूर देखिए पहले। ठीक है, उसमें सारा बेसिक इस चैप्टर के बारे में बताया गया है। ठीक है, और फिर एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने वहाँ पर कंप्लीट किए थे। अब आ जाएंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर, क्योंकि 11 तक कंप्लीट हम लोगों ने किया था। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक एक्सरसाइज आप लोगों को इसमें क्या करना है, एक क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया जाएगा और एक क्वेश्चन आप लोगों को खुद ट्राई करना है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और क्वेश्चन 1 बाय 1 आपको पता भी चलते रहेंगे। ठीक है, और जो भी आपका डाउट होता है अगर आप पूछेंगे तो आपको रिप्लाई उसका ज़रूर मिलेगा। राइट, पूछने के लिए तरीका क्या है, या तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना क्वेश्चन सेंड कर दीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन जो नीचे आप कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पर अपने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, ऐसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको रिप्लाई मिलेगा, कैसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 12 है, इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा सा बात हो गई थी। बात ये हुई थी कि डेरिवेटिव का 100% रिवर्स है ये। राइट, अगर आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद हैं तो इंटीग्रेशन को रिवर्स करते चले जाइए। ठीक है, एक फॉर्मूला मैं बताऊँगा बस आपको। ठीक है, बाकी आप पास्ट जाके देखें एक बार, लास्ट वीडियो में आपको पता चलेगा कि जैसे हम देख रहे हैं कि जो tan x है, ठीक है, क्या है tan x। अब tan x का आप लोगों को डेरिवेटिव याद होगा कि डेरिवेटिव आपने क्या किया, तो tan x का डेरिवेटिव आपने किया था sec स्क्वायर x, यही किया था। अब अगर हम sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन निकालना चाहें, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना चाहें, ठीक है, ये इंटीग्रेशन का साइन हो गया। अगर निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, tan x आ जाएगा। ये था, प्लस में c हम लोग इसको ज़रूर लिखते हैं। इसके लिए क्या लॉजिक है पीछे, ये भी आपको वीडियो में बता दिया गया था। ठीक है, आप जा कर के ज़रूर देखिए उसको। तो ऐसे हम लोगों को ये कंप्लीट समझना है। ठीक है, अब सभी फॉर्मूले आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि डेरिवेटिव का ही 100% अपोजिट है। डेरिवेटिव को ही बेस बना करके हम लोग कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर आ जाता है अपना 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है इस वाली पूरी एक्सरसाइज में, ठीक है, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, सभी क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, कि हम उसको क्या कर सकते हैं, प्लस में कन्वर्ट करने के बाद कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर हम 12 पर आ जाते हैं। ठीक है, अब ये वाला, ये देखिए, ये डिवाइड में दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको भी हम क्या कर सकते हैं, प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में वो आप लोगों को देखना है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है, हम इसको क्या इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं कि x⁻3। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप पे लिख लेते हैं। ये दिया हुआ है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन जब हम लोगों को करना है तो क्या करें, इस पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन करने के लिए देखिए, x⁻3 एक बार इसके नीचे यहाँ पर लिख लीजिए, 3x है, अंडर रूट यहाँ पर लिख लीजिए, 4/√x यहाँ पर लिख लीजिए। सभी में क्या किया, तीनों पार्ट्स के नीचे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, पॉसिबल है लिख सकते हैं। क्यों, अगर इन सभी का एलसीएम लिया जाए तो सेम यही पार्ट अगेन आ जाएगा। ठीक है, बैक जाएं तो पॉसिबल है कि सेम सिचुएशन हमारी आ जाएगी। अब क्या करें, उसके बाद करना ये है हम लोगों को, आपको पता है कि डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक है, माइनस हो जाती है। आपको पता है कि इसकी पावर कितनी है, 1/2 है। ठीक है, ये जो अंडर रूट लगा है इसकी पावर कितनी होती है, x⁻1/2। एक स्टेप और लिख सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर करने के लिए लिखना है तो लिख लीजिए, 1/2 ये पावर होती है। राइट, क्या होती है पावर, इसका मतलब होता है 1/2। ये देखिए, ये ऐसे लिख लिया। चलो, अब क्या करें, जब ये पावर 1/2 होती है तो आपको पता होगा कि डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, घट जाती है। तो घट जाती है, आपस में माइनस कर लो। इस वाली पावर में से ये माइनस करें, यहाँ से ये माइनस करें और ये माइनस करें, और माइनस करेंगे तो कितना बचता है वो आप लोगों को लिखना है। तो देखिए, जैसे ये x⁻3 है तो घटा देंगे ना नीचे वाली, तो बच जाएगी पावर 2.5। ठीक है भाई, 3 में से आधी पावर घटा देंगे तो कितना बच जाएगी, 2.5, यानी ये बच गया, 2.5 पावर बच गई। अब ये क्या लिखेंगे, 3 तो यहाँ पर है ही पहले से, एक ये ऊपर वाली पावर है। अब एक में से आधी घटा दे दें तो आधी पावर बच जाएगी, समझ गए होंगे आप लोग। और ये वाली पावर ऊपर जाके घट जाएगी, लेकिन कुछ था नहीं ऐसा, तो ऊपर माइनस में ही लिख दिया है। अब इस पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन करना रह गया है। अब इंटीग्रेशन कैसे करें, सभी को अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, सभी को अलग अलग, ऐसे कर सकते हैं ना, सभी को अलग अलग। और क्या किया हम लोगों ने, जो पार्ट हमारा था किसमें,
मल्टीप्लाई में था वो हमने बाहर ले लिया है, ठीक है, कांस्टेंट पार्ट बाहर ले सकते हैं हम। अब इंटीग्रेशन करें इस वाले पार्ट का, तो आप लोगों को याद होगा कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या था। याद होगा आप लोगों को x की पावर अगर n होती है इंटीग्रेशन क्या होता है। तो इंटीग्रेशन क्या होता है वो हम लोगों को देखना। देखिए इंटीग्रेशन क्या था, x की पावर n होती है तो ऊपर पावर पे एक ऐड हो जाता है और डिवाइड में फिर से एक ऐड हो जाता है, ऐसे ही करते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक ऐड हो जाएगा ऊपर, तो ऐड होते ही जैसे ऊपर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7/2। भाई ये कितना है, ये है 2.5, तो फिर ऐड करते ही 3.5 हो जाएगा यानी 7/2। नीचे भी आ जाएगा 7/2, ठीक है। ऊपर ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3/2, नीचे भी आ जाएगा 3/2, ठीक है। 4 ऊपर 1 ऊपर भी ऐड करेंगे तो ऊपर बचेगा 1/2, नीचे भी आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा। लास्ट में c जरूर लिखेंगे, राइट। अब क्या करें, ये वाले पार्ट को ऊपर ले जाते हैं, पलट देते हैं, तो पलट दिया। भाई ये वाला पार्ट जो डिवाइड में है ऊपर जाके पलट देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो मल्टीप्लाई इसको कर दिया है ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये ऊपर जाके पलट गया तो 2/1 हो गया, इंटू में 4 x 1/2 प्लस c, राइट। अब क्या करें, अगर कुछ कैंसिल होता है तो करना है, नहीं होता तो नो इशू, ऐसे ही छोड़ देंगे, ये कट हो जाता है तो लिख देंगे 2x की पावर 3/2, ये इंटू हो जाएगा अंडर रूट, इसको लिख सकते हैं, ऐसे ही छोड़ना है, ऐसे ही छोड़ दो, नो इशू। ये आंसर हमारा आ गया है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट इसका सॉल्यूशन आ गया है क्वेश्चन नंबर 12 का। अभी आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 किस तरीके से हम लोगों को करना है ये आप समझिए। अब देखिए 13 नंबर में क्या है कि हम लोगों को क्वेश्चन ना प्लस में कन्वर्ट कर लेना है, पूरा का पूरा प्लस में या माइनस में उसी फॉर्म में रखना है, मल्टीप्लाई में हम अभी नहीं कर पाएंगे। तो इसको जब हम करें क्वेश्चन नंबर 13 को, तब आप ये बात देखिए यहाँ पर कि इस पूरे को इससे डिवाइड ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है अभी, ठीक है। तो क्या करना आप लोगों को ये है, देखिए x की पावर 2 है, 3 है, 3 - 2 प्लस x - 1 अपॉन में x - 1, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखें क्या करें, ऊपर वाले पार्ट में ना x की पावर 2 कॉमन है, क्या है, x की पावर 2 कॉमन है सिर्फ इन दोनों वाले पार्ट में, इसमें, ठीक है, इसमें नहीं, सिर्फ इस वाले में। तो x की पावर 2 कॉमन है तो ले लेते हैं, अंदर बचेगा x - 1। यहाँ पर कितना कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, कहें तो 1 कॉमन है, ठीक है, 1 कॉमन है तो x - 1 तो लिख सकते हैं ना हम लोग, ये ऐसा आ गया, राइट। भाई ऊपर वाले पार्ट में कितना कॉमन था ये ले लिया, और जो कॉमन था वो हमने ले लिया है, ठीक है। अब क्या करें उसके बाद ये किया जा सकता है कि हम ऊपर वाले पार्ट से ना x - 1 कॉमन ले लें, कर सकते हैं। भाई ऊपर वाले पार्ट में x - 1 यहाँ भी है, कॉमन ले लें, जैसे फैक्टर में लेते हैं, फैक्टर करते हैं ना, तो इस तरीके से आ गया, ठीक है। आप कैसे भी करें जैसे आपको सूटेबल लग रहा है, राइट। कॉमन ले लेते हैं या कहते हैं कि एक बार लिख लेते हैं फैक्टर में, यहाँ पर है, आराम से हो पा रहा है ऐसा, ठीक है। अब क्या करें, देखो इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट कट गया, समझ गए होंगे, तो पार्ट हो गया छोटा, ठीक है। जब वो कट ही गया तो बिल्कुल छोटा। अब क्या करें, अलग अलग कर लेते हैं दोनों को, क्या कर लेते हैं, अलग करें तो x², अलग करें तो 1, इसका इंटीग्रेशन करें तो x की पावर 3, नीचे x की पावर 3 था, ऊपर नीचे आ गया +3, क्यों, क्योंकि x की पावर जब 2 होती है तो एक ऐड ऊपर एक नीचे, और x का 1 का इंटीग्रेशन कितना होता था, x + c, ये इस तरीके से हमने किया। क्वेश्चन नंबर 13 था ये, ठीक है। 12 भी बता दिया, 13 भी बता दिया है, 14 आप लोगों को खुद ट्राई करना है, कैसे, √x को मल्टीप्लाई कर लेना, √x को इससे मल्टीप्लाई कर लेना, 2 पार्ट में हो जाएगा, आपको खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, x कितना है, x √ है ना, तो x √ की पावर कितनी होती है, 1/2 होती है, राइट। तो 1/2 होती है तो एक बार इससे इंटू करेंगे, एक बार इससे इंटू करेंगे, एक बार इससे इंटू करेंगे। 14 आप लोगों को खुद करना है, चलो तो 15 हम कर लेते हैं अभी, राइट, ठीक है। 14 आप लोगों को खुद करना है, 15 देख लेते हैं, ठीक है। कोई डाउट अगर 14 में होगा ना आपको, तो वो ऐसा रहेगा कि 15 में जाकर के क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा भी है कि अगर कोई डाउट हम लोगों को रहता है ना, तो सेम टाइप के सभी क्वेश्चन हैं ये,
ठीक है, जैसे ये है वैसे ये है, ऐसा ही थोड़ा सा अगला है, उसी टाइप के। तो अगर वहाँ प्रॉब्लम आएगी तो शायद इसको समझ लें, वो वैसे भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ट्राई आप लोगों को करना है। देखिए ये एक्स की पावर कितनी है, 1/2 है। इसी को यहाँ पर कर लेते हैं कि ये एक्स की पावर ना ये 1/2 है, एक्चुअल में कितनी है, ये है एक्स की पावर 1/2, राइट भाई। ये तो हमारा क्वेश्चन है, हमने एक्स की पावर कितने लिख लिया, नेक्स्ट स्टेप पे 1/2। आप लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ही इस वाले पार्ट से, तो एक्स की पावर हो जाएगी 5/2 हो जाएगी, क्योंकि ये 2 एंड हाफ, 2 एंड हाफ का मतलब क्या होता है 5/2 यानी 2.5। ये पावर 1 है, इससे गुणा कर देंगे तो 1.5 हो जाएगी, मतलब कि 3/2 हो जाएगी। और ये इंटू करेंगे तो 3। आप लोगों को समझ आ गया होगा। हम लोगों को तरीका क्या है यहाँ पर इंटीग्रेशन निकालने के लिए ना, सभी पार्ट को अलग अलग कर रहे हैं। पहला भी क्वेश्चन ऐसे ही था, दूसरा भी ऐसा ही है, तीसरा भी, तो इसी टाइप के क्वेश्चन है। अलग अलग करें, अलग अलग करते टाइम क्या करें, 3 कांस्टेंट है ना, उसको बाहर ले लेते हैं। ये देखो यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं। यहाँ पर 3 कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, 1/2 बचेगा। अब क्या करें, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है, फॉर्मूला क्या था याद करें, फॉर्मूला था, यहाँ लिख लेते हैं साइड में, देखो याद करें, एक्स की पावर अगर n होती है, अगर इंटीग्रेशन निकालते हैं एक्स की पावर n अपॉन में n, ये n+1, यहाँ पे भी n+1, ये प्लस सी भी लिख लेते थे, ये फॉर्मूला था। तो याद करें, तो जब ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 5/2, तो क्या हम इसको 7/2 नहीं लिख सकते, एक ऐड कर दिया ना, नीचे 2 नीचे भी कितना आ गया, 7/2 आ गया। 2 एक्स की पावर कितना है, 3/2 है ना, तो 3/2 में 1 ऐड कर दें, 1.5 है ना, तो 1.5 में आधा हो जाए, एक ऐड हो जाएगा तो 2.5 हो जाएगा। 2.5 मतलब 5/2, 2.5। ये 1 है ना, 1/2 है, ऐड कर दो इसमें 1, तो 1 ऐड किया तो 3/2 आ जाएगा। ये आप लोग ऐड करके देख लें, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोगों को, राइट, ये आ गया। अब क्या करें, ये जैसे ही है हमारा 7/2, इसको तो ऐसे ही छोड़ दें, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना, जो डिवाइड में है, वो ऊपर जा कर के मल्टीप्लाई हो जाता है। उसके बाद अगर कुछ कट सकेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, ठीक है। बाकी ये हमारा आंसर आ गया है, ये देखिए ये आंसर हमारा आ गया है, ये देखिए। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6/7, एक्स की पावर 7/2, 4/5, एक्स की पावर 5/2, यह आ जाएगा 6/3, कट कर दो, कट हो जाता है तो ठीक है, छोड़ो, कट कर दिया है, एक्स की पावर 3/2 प्लस सी, ये आंसर हमारा आ गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर था 15, कितना नंबर था 15। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर, जो आप लोगों को खुद ट्राई करना है। कैसे करेंगे, अलग अलग कर लेंगे, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, आप समझ गए होंगे, आप खुद करें, डाउट होता है पूछें। 17 नंबर 17 नंबर भी उसी तरीके का, अब वहाँ डाउट होगा, ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग करेंगे, और आप लोगों को ना अभी के अभी ख़त्म कर लेने हैं। देखते जाएं, कॉपी पेंसिल, अपना पेन पेंसिल लेकर के बैठिए और कंप्लीट इसको साथ के साथ करते जाइए, ठीक है। अगर 30 मिनट बैठेंगे तो 30 मिनट, और एक क्वेश्चन मैंने कराया, एक आपको खुद करना है, तो 1 आवर के अंदर ये पूरा हम कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है भाई। 1 आवर में आपका ये हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि घर बैठे आप लोग कर रहे हैं इसीलिए, ठीक है। 16 आप लोगों ने खुद करना था, 17 हम लोग ट्राई कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, जैसे लिखा हमने 2 एक्स की पावर 2 माइनस में 3x, 3 sin x प्लस में 5√x, एंड पूरे का लिखा क्या करना है हम लोग को, इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे कि सभी पार्ट को हम क्या कर लेंगे, अलग अलग लिख लेंगे, राइट, अलग अलग A B C, सभी को प्लस में तो सबको अलग लिख लेंगे, राइट। कैसे लिखा हम लोगों ने, हमने किया कि इस वाले पार्ट को अलग कर लिया, तो 2 यहाँ आ गया, ये आ गया x², 3 बाहर आ गया तो ये आ गया sin x, ठीक है। 5 बाहर आ गया है तो ये बचेगा √x एंड dx, ठीक है। dx लास्ट में ही लिख लिया, एक बार चाहे तो हर स्टेप पे लिखें, ठीक है। ये देखिए, अब क्या करें, उसके बाद उसी के बाद सबको अलग करने के बाद सबका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना रह गया है। देखिए x² का इंटीग्रेशन क्या करेंगे, आपको फॉर्मूला बताया है,
अगर आप वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं, स्किप नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है भाई, तो क्या करें, इसको क्या करें, x की पावर 3 अपॉन में 3 हो जाएगा। x की पावर 2 होती है, इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर अगर n होती है तो क्या होता है इंटीग्रेशन, x की पावर n+1 अपॉन में n+1, ये आ गया। अब साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता था, साइन x का इंटीग्रेशन होता माइनस में cos x, क्या होता था, माइनस का cos x, तो माइनस हो गया तो ये प्लस हो जाएगा, समझ गए होंगे आप लोग, ये आ गया 5x। अंडर रूट एक्स का कितना इंटीग्रेशन आ जाएगा वो आप लोगों को देखना है। देखिए अंडर रूट एक्स का मतलब समझ रहे हैं आप, अंडर रूट एक्स का मतलब होता है पावर 1/2। क्या मतलब होता है अंडर रूट एक्स का, पावर 1/2। तो पावर जब 1/2 होती है तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 3/2 और अपॉन में क्या लिख सकते हैं 3/2। ठीक है भाई, अंडर रूट एक्स का मतलब पावर हाफ हो गई ना, तो 1 और ऐड कर देंगे 3/2, नीचे भी 3/2 प्लस में c, तो आंसर हमारा आ जाएगा ये 3 cos x माइनस में, ये ऊपर जाके हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10/3 x की पावर 3/2 प्लस में c, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम लोगों ने ये किया है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 17 तो कर लिया हम लोगों ने, 18th देखते हैं। देखो 18th में क्या करें आप, 18th में जैसे ही इसको मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, तभी ये प्लस में कन्वर्ट होगा। इससे मल्टीप्लाई करें सेक स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करें 10x sec x, वो सीधा आपके फॉर्मूले से मैच हो जाएगा। ठीक है, सीधा फॉर्मूले से मैच हो जाएगा, इसलिए आप लोगों को वैसे भी खुद ही ट्राई करना था ये। अब आएंगे अपना क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 19th पर। ठीक है, 19th क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा, ठीक है, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि सेक स्क्वायर एक्स और नीचे लिखा है कोसेक स्क्वायर एक्स, ये लिखा हुआ है, देखिए। ठीक है, कैसे अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे वो हम लोगों को ध्यान से समझना है। भाई देखो कोसेक जो लिखा है, सबसे पहले सेक हमारा लिखा है। ठीक है, किस तरीके से इसको करें, तो अभी तो हमारी एक्सरसाइज सिंपल एक्सरसाइज है, तो सिंपल ही कुछ तरीके से करना है। क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं, किसका रिवर्स होता है, कॉस का रिवर्स होता है, तो इसको कॉस का रिवर्स है तो लिख लेते हैं कि 1/cos, और ये वाला जो पार्ट है हमारा कॉसेक, ये किसका रिवर्स होता है, ये साइन का रिवर्स होता है, तो 1/sin लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं इस वाले पार्ट को कि ये 1/cos के इक्वल है cos स्क्वायर एक्स, और ये रिवर्स किसका है, साइन का, तो 1/sin स्क्वायर एक्स के ये रिवर्स है। अब इतना लिखने के बाद हम क्या करें, इस वाले पार्ट को रिवर्स कर लेते हैं, रिवर्स। ठीक है, क्या कर दिया, उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, राइट, मल्टीप्लाई कन्वर्ट कर दिया। अब ये क्या बन गया, ये पहुंच गए क्लास 10th में। भाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाता है, साइन अपॉन में कॉस कितना होता था, 10 होता था, कितना हो जाता है 10, तो ये तो हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर एक्स। अब चेक करें कि ये जो tan है ना, tan स्क्वायर एक्स, अब ये tan स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन है, लेकिन एक्चुअल में tan का कोई फॉर्मूला नहीं था। ठीक है, tan स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं था, लेकिन फॉर्मूला था किसका, कि हम tan को ये लिख सकते हैं, tan = 1 प्लस में सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्या फॉर्मूला था हमारा कि 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स बराबर किसके होता था, 1 + tan स्क्वायर एक्स बराबर किसके होता था, सेक स्क्वायर एक्स के होता था। तब आप समझ सकते हैं कि हम tan की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1, ये उधर जा कर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, कि 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो फिर आप समझ ही गए होंगे कैसे, कि जब इसको लिख सकते हैं तो सेक का भी फॉर्मूला आप लोगों को पता है और फॉर्मूला आपको 1 का भी पता है। सेक स्क्वायर किसका था, tan, भाई सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना था, अलग अलग करें तो ये था tan x का। ठीक है भाई, tan का डेरिवेटिव क्या था, tan x का डेरिवेटिव था सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या था, tan x। ठीक है, इंटीग्रेशन इसका, और 1 का इंटीग्रेशन कितना रहेगा, x और प्लस में c। तो ये इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ये आंसर हमारा आ गया। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। ठीक है,
20 पर आएंगे, थोड़ी देर सोचो, उसको समझो कि क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। ट्राई करो, एक बार नहीं होगा दूसरी बार होगा, ठीक है। तो करके देखें, और हिंट आपके लिए वैसे ये है कि इसको डिवाइड पे लिख दें, एक बार उसके साथ डिवाइड में लिख दें, ठीक है। जब 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर होगा तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, भाई 2 अपॉन में कॉस होगा ना, उसको सेक कर देना, और इसको जब लिखेंगे तो एक बार tan x और एक बार sec x आएगा, करके देखें, आ जाएगा आंसर आपका, राइट। खुद ट्राई करना है 20। अब आएंगे चूज द करेक्ट आंसर एक्सरसाइज 21 to 22। दो ये क्वेश्चन है 21 22 में, ठीक है, जिसमें क्या करेंगे आप लोग, ऑप्शन आपको बताना है कि क्या आंसर आएगा। तो इसमें एंटी डेरिवेटिव कैलकुलेट करना। भाई एंटी डेरिवेटिव मीन्स कि डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करो, है तो क्वेश्चन वही, इंटीग्रेशन आपको क्या आंसर होगा ये बताना है, तो टिक कर दो, या तो ये है या ये है या ये है, ठीक है। लेकिन कैसे करें, इसको सॉल्व कर लेते हैं, वही है, अलग नहीं है कुछ भी कि ये अलग है, अलग कुछ नहीं है, वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, राइट। लेकिन ऑप्शन में दिया है, तो हम लिख लेते हैं कि 21 की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 21 की बात हो रही है, ठीक है। देखो 21 में क्या करेंगे, इसकी बात हो रही है, लिख लेते हैं क्या है कि अंडर रूट एक्स है एंड प्लस में 1 अपॉन में एक्स है, ठीक है। इसका निकालेंगे एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा कि इंटीग्रेशन इसका निकालेंगे, और जब इंटीग्रेशन इसका निकालें तो आप लोगों को क्या पता है कि अलग अलग लिख सकते हैं, इस वाले पार्ट को अलग लिख सकते हैं, इस वाले पार्ट को अलग लिख सकते हैं, ठीक है। ये लिख लिया अलग अलग। अब क्या करें, जब अलग अलग लिख सकते हैं तो जो पावर लगी है ना, पावर को क्या करें भाई, पावर को लिख लें 1/2। भाई इसकी पावर जो होती है, जो अंडर रूट लगा है, ठीक है, अंडर रूट में होता है तो पावर कितनी हो जाती है 1/2, पता होगा आप लोगों को स्टार्टिंग से ही। और ये वाली जो पावर है ये भी अंडर रूट कितनी है, x की पावर कितनी है 1/2, लेकिन उसको ऊपर ले जाना, तो ऊपर ले जाने से माइनस का कर देते हैं इसको, ठीक है। अब आपको पता है कि फॉर्मूला क्या लगेगा, x की पावर n, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता था, x की पावर n प्लस में 1 अपॉन में n प्लस 1, ये फॉर्मूला था, ठीक है। तो वही यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाएं, जब इसका इंटीग्रेशन लगेगा तो पावर एक बार 1 ऊपर जुड़ जाएगा 3/2, एक बार नीचे भी जुड़ जाएगा तो 3/2, ऐसे ही यहाँ पर ऊपर भी 1 जुड़ जाएगा तो 1/2 बचेगा प्लस का, क्योंकि माइनस था ना, नीचे भी 1 जुड़ जाएगा 1/2, एंड प्लस में आ जाएगा c। अब आप लोग समझें बात को, ये जो नीचे पार्ट दिया हुआ है ना, उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 2/3, तो ये भी आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2/1, 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। अब ये किससे मैच हो रहा है ये हम लोगों को देख लेना है, ठीक है। देखिए ये पार्ट मैच होता है किससे, सी वाले पार्ट से, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी एग्जैक्ट मैच हो रहा है तो सी इसका राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन था 21। अब इसके बाद पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, और 22 पर जब पहुंच गए हैं तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों को ट्राई करना है। कैसे करेंगे ट्राई, देखिए, इफ़ fx इज इक्वल टू दिस, ये कहता है कि अगर fx का, समझे fx का क्या है, ये डेरिवेटिव है, तो हम लोगों को जो एक्चुअल में दिया हुआ है वो दिया क्या है, वो डेरिवेटिव करके ही दिया हुआ है, ऐसा आपको मानना है। भाई जो चीज़ आपको दे रखी है वो डेरिवेटिव करके दी है, अब उसका अगर इंटीग्रेशन निकालेंगे तो दोबारा फंक्शन पे पहुंच जाएंगे, ऐसे ही हम लोग बात कर रहे थे। तो ये जो दिया हुआ है ना fx, ये माने कि ये वाला पार्ट है, अब हमें इसका ना इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है, तो आप एक काम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे इस वाले पार्ट का। अब जो भी आंसर आएगा आपका ठीक है। अब इसमें यहाँ पर ये भी बता दिया है कि सच दैट कि f2 इज इक्वल टू 0 है, ये भी आपको बताया गया कि f2 इज इक्वल टू 0 है। अब आप समझें बात को, ये डेरिवेटिव की फॉर्म में है, अब जैसे इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो हमारा fx आएगा, अभी क्या आएगा, fx आएगा, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना ये डेरिवेटिव वाला पार्ट है। हम कहें, हम इसको ये कहें तो इसको ये भी कहा जा सकता है कि ये f डैश x है, ये क्या है, f डैश x है, ठीक है। तो ये f डैश x है। अब जैसे ही इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना बच्चों तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा fx, क्या आ जाएगा, ये fx आ जाएगा। फिर fx आ जाएगा जब, तो देखिए एक तो कर लेते हैं एक बार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है 22, देख लिए एक बार देख लेते हैं 22, थोड़ा इसमें समझाने वाला पार्ट भी है। क्या है कि जैसे ही हम लोगों को ये दिया हुआ है ना, ये f
ये वाला पार्ट दिया है हम लोगों को, क्या दिया है देखिए, ठीक है। यानी कोई फंक्शन जो हमारे पास था, आप ये वाली बात समझ रहे होंगे कि कोई फंक्शन जो हमारे पास था पहले, तो उसका क्या कर दिया गया है, डेरिवेटिव कर दिया गया है। तो ये डेरिवेटिव निकालने के बाद है, ये क्या है, डेरिवेटिव निकालने के बाद है कि जब हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया होगा ना तो ये आ गया होगा। तो ऐसे ही करते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर लेना है। क्या कर लेना है, इसी का इंटीग्रेशन कर देना है। अब जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो लिखते हैं, ऐसे लिखना है तो लिखिए कि इंटीग्रेशन बोथ साइड, क्या लिखिए, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, ठीक है। ये देखो दोनों तरफ इंटीग्रेट किया। जब इंटीग्रेशन करते हैं इसी वाले पार्ट का तो क्या करेंगे कि ये उधर पहुंच जाएगा क्या पहुंच जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, देखो एफ एक्स, ठीक है, ये एफ डैश एक्स है ना, एफ डैश एक्स है ये, और ये उधर चला जाएगा डी एक्स, तो कितना हो जाएगा ये 4x पावर 3/4 ऐसा। अब ये dx है ना उधर चला जाएगा। अब हमने ना इसका इंटीग्रेशन कर दिया ऐसा, ठीक है, इस तरीके से हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। अब जब इंटीग्रेशन करेंगे ना इसका तो ये बन जाएगा fx, हमारा क्या बन जाएगा, ये fx बन जाएगा, क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव वाला पार्ट था ना तो ये fx में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कई बार आप इसको y लेकर के चलते हैं, जैसे क्या लेके चलते हैं y, तो ये dy/dx था, तो ये वाला पार्ट उधर चला गया, फिर इसका इंटीग्रेशन तो ये आ गया। अब क्या करें, इसका इंटीग्रेशन करेंगे जैसे ही, तो 4 बाहर लिख लो, अभी x की पावर 3 बाहर लिख लेंगे, और x की पावर कितनी है 4 dx। अब क्या करें, 4 यहाँ छोड़ दें, ये x की पावर क्या है 3, तो एक ऊपर जुड़ जाएगी पावर, एक नीचे जुड़ जाएगी माइनस। अब ये क्या है, ये x की पावर 3 हो जाएगा, ऊपर जाके कितना हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगा माइनस में, ऊपर जाके क्या हो जाएगा x की पावर -4। जब x की पावर -4 होगी तो ऊपर जैसे ही ऐड करेंगे, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, नो इशू, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं कि ये पावर कितनी थी 4 थी, ऊपर जाके होगी -4। नेक्स्ट स्टेप पर देख लेते हैं, देखिए ये 4 आ गया, ये 4 आ गया था, ठीक है। अब क्या करें, इस वाले पार्ट में ना एक जुड़ गया तो -3 बच गया, नीचे भी एक जुड़ गया तो -3 बच गया, प्लस c हम लोग को यहाँ लिखना है। अब क्या करें, इस वाले 4 से ये 4 कट गया, ये आ जाएगा x की पावर 4, और जैसे ही इस वाले 3 से ये 3 कटेगा, लेकिन ये माइनस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस है ना तो ये नीचे आकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पावर माइनस ही प्लस होगी। अब ये आ गया हमारा fx, ठीक है, आप बात समझ रहे होंगे। अब ये fx आया, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, कहना चाहता है कि ना सच दैट कि f2 की, अगर हम f2 रखते हैं हर जगह पर तो वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ये इसने बताइए क्यों बता रहा है यहाँ पर, कि यहाँ से ना हम c अपना कैलकुलेट कर पाएंगे जो हम लोगों को नहीं पता है, ठीक है। यहाँ तक हमारा सॉल्यूशन हो गया, जो क्वेश्चन हम कर रहे थे यहाँ तक कंप्लीट है। लेकिन यहाँ पर c भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि इसने बता दिया है कि अगर हम यहाँ पर पूरे में f2 लिखते हैं, ठीक है, कि अगर हम f की जगह क्या रख दें, x की जगह क्या रखते हैं 2, तो ये 0 के बराबर होता है, तो रख देते हैं एक बार हर जगह पर 2 रख देते हैं। देखो यहाँ ये 2 कहता है ना रखने के लिए, 2 रख दो हर जगह, तो आ गया 2 की पावर 4, यहाँ रखेंगे 2 की पावर 3, यहाँ रखेंगे, तो ये तो c आ गया। अब इसकी वैल्यू 0 है, क्वेश्चन कहता है तो 0 रख देंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, कितना आ जाएगा 16, और ये कितना आ जाएगा 1/8 प्लस में 1। अब इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है, ये c है। अब जैसे ही हमने इसको ऐड किया तो कितना हो जाता है, 16 × 8 = 128, ठीक है, 16 × 8 कितना होता है 128, इंटू कर लेंगे, ये आ गया c, और 28 और 1 कितना हो जाएगा 29। ये c की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, 129 / 8 हो जाएगी, ठीक है। तो ये c नहीं पहले हम लोगों को दिया हुआ था, अब c दे दिया है। तो क्या करें, जो फंक्शन हम लोगों ने निकाला वो क्या था, देखो यही आंसर है हमारा, आंसर हमारा यही था। c की वैल्यू नहीं पता थी, लेकिन अब c की वैल्यू पता चल गई। तो हमारा जो फंक्शन है ना, जो हमने कैलकुलेट इंटीग्रेट किया, तो वो ये था x की पावर 4 प्लस में x की पावर 3, और c जो कितना है, ये हमारा c है, तो 129 / 8। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आंसर होना चाहिए, तो कौन सा आंसर आ जाता है हमारा, x की पावर 4, ये रहा x की पावर 4 और ये, ठीक है। तो a इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 22 नंबर क्वेश्चन था। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है अभी।
अब इसके बाद हम देखेंगे 7.2। ठीक है, कितना आपको समझ आ रहा है ये आप कमेंट करके बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।